नमस्कार साथियों, और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। साथियों, इससे पहले की जो हमारी वीडियो है उसमें जो काशी नागरी प्रचारणी सभा का जो उसमें विवरण आ गया है वो बाय मिस्टेक आ गया है, और इसकी एक अलग से क्लास मुझे करनी थी, लेकिन उसमें वो ऐड हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। तो ये मैं फिर से करा देती हूँ क्योंकि उसमें कुछ साफ नहीं दिख रहा है। लेकिन नागरी प्रचारणी सभा से पहले का जो विवरण है वो बिल्कुल सही है, और वो क्लास वहां तक ही मुझे करनी थी, लेकिन वो उसमें ये जो विवरण है ये भी ऐड हो गया है, तो मैं इसे फिर से करा देती हूँ। वास्तव में तो मुझे क्लास अलग से ही डालनी थी वैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास को देख लेते हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित इतिहास ग्रंथ के निम्नलिखित 16 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। तो जो ये 16 खंड प्रकाशित हो चुके हैं इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इनका जो यहाँ पर किस नाम से प्रकाशित हुए हैं और उसके जो संकलन करता है या जिसने भी वो प्रकाशित किए हैं वो कौन है, यहाँ इस संबंध में उनकी जानकारी दी गई है। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो भाग 1 है वो है हिंदी साहित्य की पीठिका, राजबली पांडे 1957 ईस्वी। चूंकि ये पहला इसका भाग है तो यह वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो यह है मोस्ट इम्पोर्टेंट। भाग 2 है हिंदी भाषा का विकास, धीरेन्द्र वर्मा एवं बाबूराम सक्सेना 1965 ईस्वी। भाग 3 है हिंदी साहित्य का उदय और विकास, पंडित करुणापति त्रिपाठी, भोला शंकर व्यास और वासुदेव सिंह 1983 ईस्वी। और ये जो पार्ट है, ये जो भाग 3 है, यह आदिकाल से संबंधित है। क्वेश्चन बन सकता है कि जो काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित वृत्त इतिहास है उसका जो भाग 3 है वो किससे संबंधित है। तो जो ये भाग है यह आदिकाल से संबंधित है, और एक क्वेश्चन ऐसा बिल्कुल बन सकता है। इसका जो भाग 4 है वो है भक्ति काल, और भक्ति काल में निर्गुण भक्ति है इसके अंतर्गत, और यह 1938 ईस्वी में है। जो इसके संपादक हैं वो है आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। भाग 5 भक्ति काल सगुण भक्ति, प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी। संपादक हैं दीनदयाल गुप्त, विजेंद्र स्नातक, देवेंद्र नाथ शर्मा। भाग 6 है रीतिकाल, रीतिबद्ध से संबंधित है, और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी, और संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। क्योंकि इसमें भाई डॉक्टर नगेंद्र आ गए हैं तो डॉक्टर नगेंद्र तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है। भाग 7 है रीतिकाल रीति मुक्त, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी, और संपादक हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र। भाग 8 है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल, प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। संपादक है डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। भाग 9 है हिंदी साहित्य का परिष्कार द्विवेदी काल, प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी। संपादक सुधाकर पांडे। भाग 10 है हिंदी साहित्य का उत्कर्ष छायावाद काव्य, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें नगेंद्र आ गए हैं भाई, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी। संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र, शिव प्रसाद सिंह रुद्र, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, रामेश्वर शुक्ल अंचल। भाग 11 है हिंदी साहित्य का उत्कर्ष छायावाद नाटक, प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। संपादक हैं डॉक्टर सावित्री सिन्हा, डॉक्टर दशरथ ओझा, लक्ष्मी नारायण लाल। भाग 12 है हिंदी साहित्य का उत्कर्ष कथा साहित्य, प्रकाशन वर्ष है 1984 ईस्वी। संपादक है निर्मला जैन, अमृतलाल नागर, कल्याणमल लोढ़ा। भाग 13 है हिंदी साहित्य का समालोचन निबंध एवं पत्रकारिता, प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी। संपादक है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। भाग 14 हिंदी साहित्य का अद्यतन काल 1970 ईस्वी। संपादक हैं हरिवंश लाल शर्मा, कैलाश चंद्र भाटिया। भाग 15 आंतर भारतीय साहित्य 1979 ईस्वी। संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र, और यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
हिंदी का लोक और 16वां जो भाग है वो है हिंदी साहित्य का लोक साहित्य है, क्योंकि ये लास्ट वाला भी है और वैसे भी लोक साहित्य है। और इसमें जो राहुल साकृत्यानंद और कृष्णदेव उपाध्याय हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो भाग 16 है हिंदी का लोक साहित्य, प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी, संपादक है राहुल साकृत्यानंद एवं कृष्णदेव उपाध्याय। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अब अगली क्लास में मिलते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।